एक दफा की बात है, एक गांव में एक अनीशा नाम की लड़की थी। वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, उसकी रंग बहुत काली थी। उसकी एक फूलों की दुकान थी। वो रोज फूल बेचकर अपना गुजर बसर करती थी। एक दिन अनीशा फूल तोड़ने गई बगीचे में। बगीचे के मालिक ने अनीशा को फूल तोड़ने से मना कर दिया। देखो अनीशा, मैं ये बगीचा बेच रहा हूँ। जब तक ये बगीचा मेरा था, मैं तुम्हें मुफ्त में फूल दे रहा था। अब मैं क्या करूँ? जो मालिक इसके हैं वो यहाँ पर बिल्डिंग बनाने वाले हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अनीशा परेशान होकर वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे एक पर्स मिला। उसको उठाकर वो अपने घर आ गई। अरे, इसमें क्या हो सकती है? इसको खोल के देखती हूँ, इसमें क्या है? जब अनीशा ने वो पर्स खोला, उसमें दो अलग अलग तरह की दो लिपस्टिक थी। अरे, ये तो दो लिपस्टिक हैं, ये मेरी क्या काम आ सकती हैं? तभी उस पर्स से एक परी निकल आती है। देखो अनीशा, ये दोनों आम लिपस्टिक नहीं है। एक लिपस्टिक ऐसी है, तुम जो मांगोगी तुम्हें दे देगी। दूसरी, तुम जो मांगोगी उसका उल्टा असर होगी। उसके बाद वो परी गायब हो जाती है। अनीशा पहली लिपस्टिक लगाती है। अनीशा के लिपस्टिक लगाते ही वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। काश कि मेरा घर खाने के चीजों से भर जाए। और तभी अनीशा का घर खाने की चीजों से भर जाता है और अनीशा बहुत खुश होती है। काश कि मेरा घर बहुत बड़ा हो जाता। और तभी अनीशा का घर बहुत बड़ा हो जाता है और अनीशा बहुत खुश हुई। बाहर जाकर अनीशा ने गरीबों की भी मदद की और पूरे गांव में अनीशा के चर्चे होने लगे। दूसरी तरफ अनीशा की सहेली मीना को अनीशा से जलन होने लगी। अरे, इसके हाथों में ऐसी क्या लग गई? ये इतनी खूबसूरत और अमीर बन गई। आज मैं इससे पूछती हूँ। अनीशा, ये सब कैसे हुआ? तुम थोड़ा हमें तो बताओ। अनीशा रहमदिल होने की वजह से मीना को सब कुछ बता देती है जादू लिपस्टिक के बारे में। एक दिन अनीशा अपने घर में नहीं होती। मीना आकर उसकी दूसरी लिपस्टिक को चुरा लेती, जिससे जो कोई जो भी मांगती वो सब उल्टा हो जाती। मीना उस लिपस्टिक को अपने घर ले जाती है और उसको जैसे ही लगाती है वो काली हो जाती है। अरे, ये क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? चलो कोई बात नहीं, अब मैं जो भी मांगूंगा वो तो मुझे मिलेगी ही ना। मैं बहुत अमीर हो जाऊं, अनीशा बहुत गरीब हो जाए, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी आ जाए। कुछ दिनों के बाद अनीशा बहुत गरीब हो जाती है। वो रोती है, बहुत रोती है। उसको अपने किए की सजा मिल चुकी थी। एक दफा की बात है, एक गांव में एक जादुई पेड़ था। जो भी उसको पानी डालकर जो भी मांगता था वो उसे मिल जाता था। एक दिन एक आदमी उस पेड़ के पास आकर बोला, अरे जादुई पेड़, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। ये बोलते ही उस आदमी के सामने पैसों की एक बोरी आ जाती है। उस बोरी को उठाकर वो आदमी वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस जादुई पेड़ का ताकतें खत्म हो गईं और वो बूढ़ा हो गया। लेकिन अब वो किसी की भी ख्वाहिश पूरी करने के लायक नहीं थी। एक दिन एक औरत आई, उस पेड़ को बोली, ए इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाना चाहिए। लेकिन उस औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो औरत वहाँ से नाराज होकर चली गई। ये देखकर पेड़ को बहुत दुख हुआ और बोलने लगा, काश कि ऐसा हो जाए, मुझे अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिल जाए। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी सारी शक्तियाँ वापस दे दो।
तभी पेड़ के सामने एक परी आती है। पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? परी जी, मेरी सारी ताकतें खत्म हो गई हैं। अब मेरे पास कोई भी नहीं आता। कुछ ऐसा कीजिए मेरे पास अपनी सारी ताकतें वापस आ जाएं। एक तरीका है। जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उससे पानी लाकर तुम्हें दे दिया जाए, तुम दोबारा से तुम्हारी ताकतें वापस लौट सकती हैं। ये बोलते ही वो परी वहाँ से चली जाती है। पेड़ गुस्सा हो जाता है क्योंकि पेड़ तो उस कुएं के पास नहीं जा सकता था। पेड़ रोने लगता है। पेड़ की आवाज सुनकर वहाँ से एक गुजर रहा आदमी उसके पास आता है। क्या हुआ जादुई पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? पेड़ ने आदमी को सब बताया। आदमी समझदार था। उसने पेड़ की मदद करने की सोची। तुम मुझे बताओ जादुई पेड़, क्या करना होगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर तुम वहाँ से पानी लाकर मुझे डालोगे तो मेरी सारी ताकतें वापस आ जाएंगी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा जादुई पेड़। वो आदमी उस कुएं से पानी लाता है और झट से पेड़ के पास जाता है। उस पेड़ के ऊपर पानी डालता है और पेड़ के पास दोबारा अपनी शक्तियाँ आ जाती हैं। और जादुई पेड़ ने अपने खुशी से उस आदमी को बहुत सारे पैसे दिए।